जी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने तो लूट लिया अपने इनके प्रचार चलते रहते हैं और कुछ होना नहीं। तो क्या लगता है 22 के चुनाव में योगी जी फिर से आ सकते हैं या सरकार बदल सकती है? बदल भी सकती है। बदल भी सकती हाँ, है। मुक्त उत्तर प्रदेश उनका गोरखपुर लखनऊ नहीं है, जहाँ वो खुद रहते हैं वहाँ नहीं है, जहाँ वो लखनऊ में इस टाइम रह रहे हैं वहाँ नहीं है, तो पूरा उत्तर प्रदेश आप कहाँ देखेंगे ये बताइए। इसमें देखो जी अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मोदी जी नहीं आनी या योगी जी नहीं आनी। योगी आएंगे पक्का 100% योगी आएंगे। आप सरकार बदलेगी या फिर से योगी जाएंगे? सरकार तो बदलनी तय है, बदल जाएगी। सरकार तो पूरा जनता खुद बदलने के लिए आप। तो क्या लगता है 22 के चुनाव में योगी जी फिर से आ सकते हैं या सरकार बदल सकती है? बदल भी सकती है। बदल भी सकती है। अच्छा, क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? तो बेहतर सरकार कौन है? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार। तो क्या चाहती है, दिल्ली की तरह यूपी में भी सरकार हो? बिल्कुल दिल्ली की तरह ही सारे। अच्छा, यूपी सरकार में क्या खामी रह गई है जो अभी आप जैसे कि बता रहे हैं दिल्ली सरकार बेहतर है? एक तो दिल्ली सरकार में सभी चीज़ अच्छी है, जैसे पानी से लेके बिजली से लेके और ट्रांसपोर्टेशन सब A to Z ही अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है ना वो दिल्ली में। पानी का बिल, हाँ। बिजली और बिल, महिला के लिए खास करके बस भी फ्री है दिल्ली। हाँ बिल्कुल। तो महिला चाहती है कि यूपी में भी बस फ्री हो, बिल्कुल चाहते हैं सर, यूपी में भी होनी आवागमन चाहिए। करने में बात। जी यूपी में भी होनी चाहिए बस फ्री। यूपी में होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है योगी जी दे पाएंगे या कोई और दे पाएगा महिलाओं को इस तरह का सुविधा? दे पाएंगे। सरकार ही देगी, सरकार कोई भी सरकार हो, तो दे सकती है। सरकार चाहेगी तो वो हो जाएगा। हो रही है अब। ठीक है, हम जानते हैं। आपको गुड नाम जानना चाहूँगा। अभय कुमार, अभय जी कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर से। अच्छा, यूपी में गोरखपुर से ही आते हैं योगी जी। जी, कैसा काम रहा उनका 5-4 सालों का? अब काम की बात करेंगे तो काम तो बहुत घटिया उन्होंने किया है, घटिया किया है? बहुत ही घटिया काम किया आप है। एक युवा है, आप बता रहे मैं हैं युवा हूँ तभी तो बोल रहा हूँ, बहुत ही जी। घटिया काम किया उन्होंने। कैसे? काम किया क्या है, पहले काम उनका आप हमें खुद बता दीजिए, काम क्या किया उन्होंने। उन्होंने कुछ काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं काम किया। बोल रहे हैं कि हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। अरे युवा रोजगार बीटेक करके 8,000 की नौकरी करते फिर रहे हैं, युवाओं को क्या रोजगार दिए हैं? कितना भर्ती फाइनल हुई है, क्या कर दिया? और नहीं, जो युवा या जो टीचर थे उनको निकाले ही तो हैं, वो पीड़ित मारे हैं बस यूपी के लोगों को इतने साल में। वो कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बना दिया, चमका कहाँ दिया। से बना है? कौन गड्ढा भराया? लखनऊ का हो या कहीं का हो, कौन गड्ढा भराया? और नहीं, उनकी पुलिस तानाशाही कर रही है, युवाओं को मार रही है, फर्जी मुकदमे डाल रही है, लोगों को परेशान कर रही है। क्या कर रही है उनकी सरकार? आप गोरखपुर से हो, और सरकार कह रही है कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। अरे गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश उनका गोरखपुर लखनऊ नहीं है, जहाँ वो खुद रहते हैं वहाँ नहीं है, जहाँ वो लखनऊ में इस टाइम रह रहे हैं वहाँ नहीं है, तो पूरा उत्तर प्रदेश आप कहाँ देखेंगे ये बताइए। और आप अभी मुकदमे की बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि पहले गुंडा राज था, अब तो कानून का राज आ गया है। अब तो कानून का राज, इसीलिए तो गोरखपुर में आप सुने होंगे संत कबीर नगर में मारा गया मनीष गुप्ता गोरखपुर में मारा गया, परसों शाम को संत कबीर नगर में मारा गया। उनकी पुलिस तानाशाही पे ऐसे अड़ते जा रही है, हालत इतना गंदा हो गया, आज लोग परेशान हैं। अच्छा, जनता परेशान? जनता परेशान नहीं है, आप तो जनता के बीच जा ही रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। अच्छा। शायद इतनी गंदी सरकार इतने साल नहीं आई, तो लोगों का अब आ गई है, तो पता चल रहा है कि शायद ये बहुत बेकार सरकार है। तो बेकार बिल्कुल सरकार है। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, अगर ये सरकार लोगों को परेशान कर रही है, बेकार सरकार जैसा कि बता ही रहे, जी। 22 में फिर चुनाव है, क्या सरकार बदलेगी या फिर से योगी जाएंगे? सरकार तो बदलनी तय है, बदल जाएगी। सरकार तो पूरा जनता खुद बदलने के लिए आपको खुद, आप एक रिपोर्टर हैं, आपको खुद कहीं न कहीं लग रहा होगा कि इस बार जनता का मूड क्या है। अच्छा, तो जनता बदलाव क्या लाएगा। चाहती और जनता, उत्तर प्रदेश की जनता तो यही है, लगातार किसी को देखती ही नहीं है, वो बदलती रहती है। बिल्कुल। और जनता का मूड अब कहाँ विकास है? करने वाले आदमी को चाहते हैं। जी, विकास करने तो कौन वाले। विकास कर सकता है उत्तर प्रदेश का? विकास अगर करेगा तो पढ़ा लिखा कोई युवा ही करेगा। कौन कर सकता है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। क्या लगता है, अखिलेश यादव वहाँ के मुख्यमंत्री रह अच्छा, चुके हैं? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अखिलेश यादव काम भी कर चुके हैं, काम भी किए थे। बहुत काम किए हैं, युवाओं से लेकर के वो गांव के बुजुर्ग तक के लिए किए हैं, सबके लिए काम किए। बिल्कुल किए हैं। क्या वृद्धा पेंशन से लेके युवा रोजगार तक काम किए हैं। अब उसके बीच में जो भी आएगा वो आपको खुद पता होगा कि हर। क्या लगता है, अगर अखिलेश की सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा? विकास बिल्कुल के काम मिलेगा, होंगे? बिल्कुल मिलेगा। 12,000 की नौकरी में 12,000 बचते हैं।
क्योंकि हमारे थोड़ा सा मोदी जी ने हमें सही कर दिया है सही ना? कर दिया। बहुत बढ़िया। योगी जी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने तो लूट लिया, अपने इनके प्रचार चलते रहते हैं और कुछ होना नहीं है कि नहीं। तो मोदी जी ने आपको अच्छा किया, योगी जी ने लूट लिया? मोदी जी ने भी अच्छा नहीं किया। अच्छा, ये कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े गेम खेलते हैं भाई। हाँ। वो अगर एक बार उन्होंने एक गेम खेल दिया ना तो 4-5 महीने तो आदमी उसी के चक्कर में लग रहा है। जैसे और गेम? अरे गेम ही है, इतने सारे अभी तक हो गए तुम्हारे नोटबंदी के बाद से ले लो, ये गेम ही तो है। ये लॉकडाउन। एक डेढ़ साल तक तो आदमी झूमता ही रहता है, जो चीज एक बार क्रिएट हो। योगी जी कह रहे हैं कि हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया, सच है? हमें तो नहीं मिला। हमारे खानदान में 19-20-22 लड़के हैं कमाने वाले, सभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। आपको नहीं मिला है? और मैं तुम्हें बताऊं, मेरा छोटा वाला भाई कम से कम 3 बार पेपर दे चुका है यूपी पुलिस का, अब तक तो उसका रिजल्ट भी नहीं आया। अच्छा। पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। वही एक बंदा पेपर देने जा रहा है, 2000 रुपये किराया लगता है उसका, यहाँ से दूसरे एरिया में जाते हैं, ठीक, आना जाना खर्चा, और 1 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, घर वाले कमा रहे 12,000 रुपये, 3,000 उनके कोचिंग में चले जाते हैं बच्चे, 9,000 रुपये, 9,000 रुपये अपना खुद का खर्चा, और छोटे भाई बहन भी रहे हैं। तो आगे है उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित है? महिला की बात अगर की जाए, हाँ। आप लेडी है, क्या सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है यूपी में? यूपी में तो नहीं, इतना नहीं, कहीं है कहीं नहीं, एरिया की बात है। हाँ, एरिया की बात है। हाँ, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि 2017 से पहले गुंडा राज था, अब हमारे समय में बैल, गाय, भैंस, महिला भी सब सुरक्षित है। नहीं ये नो बात। नहीं नहीं। अच्छा, जो अब महंगाई के बारे में क्या कहती है? महंगाई का तो आपको ही पता है कि जिस चीज़ के एक बार प्राइस बढ़ गए। 1 साल के अंदर ही सरसों का तेल के डबल हो गए मेरे अंदर से। पहले 120 था, अब 6 महीने से तो 200 रुपये चल रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन महंगाई के बारे में सरकार कह रही है कि महंगाई ज्यादा नहीं है, लोग तो खुश हैं। मैं तुम्हें बताऊं, हम सवाल है 22 में चुनाव होने वाले, क्या लगता है योगी जी फिर से आएंगे या सरकार बदल जाएगी? देखो मेरे अकॉर्डिंग से तो अगर आ गए तो अब के तो दुनिया थोड़ी बहुत बची हुई है, वैसे नहीं बचेगी। क्योंकि मेन चीज क्या है कि दुनिया गरीब नहीं बचेगी कि यूपी के मुख्यमंत्री मैं तुम्हें दुनिया बताऊं, से क्या दुनिया बात का क्या बात है कि इंडिया में ना एक गरीब लोग कहते हैं ना कि हमारा परिवार हमारी दुनिया होता है। वो परिवार ही, अब मेरा घर में 5 बंदे, हम मेरे बड़े भाई दिल्ली रहते हैं, वो वहाँ कमा रहे हैं, मैं यहाँ कमा रहा हूँ, छोटा वाला भाई मेरठ कमा रहा है। अगर सेटअप सही रहे तो हम तीनों एक जगह रहकर कमाएं। इसमें देखो जी अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मोदी जी नहीं आनी चाहिए या योगी जी नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, योगी जी आनी चाहिए या नहीं? नहीं। आनी चाहिए। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? सर मैं बात कर लूँ जी, क्या चाहते हैं? वो तो जो कह गए कि योगी जी नहीं आनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? योगी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। वो बोल के दोनों युवा कह गए ऐसे योगी जी नहीं आनी चाहिए। योगी आएंगे पक्का, 100% योगी अच्छा, आएंगे। आपको ऐसा क्या लगता है कि वो 100% आएंगे? हैं? आपको क्या लगता है? जो चीज बीजेपी के अंदर है किसी सरकार के अंदर है ही नहीं। बीजेपी के अंदर क्या क्या है? सारी अच्छाई खूबी है, गरीबों को जो मिल रहा है आज तक कभी मिला नहीं है बीजेपी के राज में। हाँ। महंगाई को तो गरीबों को ज्यादा मिला है। महंगाई तो कोई सरकार आ जाए तो रोक ही नहीं सकती, रोक ये नहीं आप सकती। नहीं रोक सकते। तो ये बीजेपी वाले जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 35 रुपए लीटर आपको पेट्रोल देंगे, गैस देंगे, और देखिए आके महंगाई बढ़ा दी। महंगाई की पहले सैलरी क्या थी? लेकिन बीजेपी वाले कहते थे ना कि हम आएंगे तो महंगाई उस कम समय होगी। सैलरी कितनी थी? सैलरी तो अब आज भी कम है। नहीं, उस समय कितनी थी? 7 साल में डबल हो गई। 7 साल में एक परिवर्तन हुए कि ना? सैलरी अभी तो लॉकडाउन में और कम हो गया, बेरोजगार हो गए युवा लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई सरकार आएगी तो कम नहीं कर पाएगी सैलरी। बेरोजगारी को नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं, हाँ, महंगाई। बेरोजगारी के ऊपर क्या ख्याल आपके? बेरोजगारी भी अब क्या करेंगे, बेरोजगारी तो शर्म ना आज तक कोई मिल पाई किसी गरीब इंसान को नौकरी, ना उनके पास घूस देने को पैसा है, वही डेट आज। लेकिन मोदी जी कहते थे कि हम जब सत्ता में आएंगे प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं क्या देगा। रोजगार मिल पाया 2 करोड़? नहीं, किसी को नहीं नहीं इतना नहीं मिलता। चलिए, ये अलग अलग लोगों के विचार हैं। जैसा कि देश में सरकार काम कर रही है, पब्लिक उसी को अनुभव करके बोल रही है। रोजगार योगी सरकार में या मोदी सरकार में नहीं मिला, हालांकि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बन सकती है। आइए कुछ लोग